बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वतों की तलहटी में बसा था एक स्वप्निल राज्य, स्वर्णगिरी। इस राज्य की पहचान थी उसका स्वर्ण महल, जिसकी ऊंचाई आसमान को छूती लगती थी। सूरज की पहली किरण जब महल की बुर्जों पर पड़ती तो पूरा राज्य सोने में नहाया हुआ दिखता। यहाँ की हवाएं फूलों की खुशबू से भीनी रहती और नदियां शांति से बहती, जैसे कोई मीठा राग छेड़ रही हों। राज्य के राजा विक्रम सिंह एक बलशाली परंतु अत्यंत न्यायप्रिय और भावुक व्यक्ति थे। उन्होंने युद्धों से राज्य को सुरक्षित रखा, पर उनकी आत्मा में संगीत, कविता और करुणा भी थी। उनकी रानी मेहरुनिशा न केवल रूपवती थी, बल्कि गायन और चित्रकला में पारंगत थी। पर इस समृद्धि और वैभव के बीच सबसे अनमोल धरोहर थी उनकी पुत्री राजकुमारी अमायरा। अमायरा का जन्म भी पूर्णिमा की रात हुआ था। कहते हैं जब वह इस संसार में आई तो चांद की रोशनी अचानक तेज हो गई थी और महल के बगीचे में उस रात एक अनजानी चिड़िया ने मधुर राग गाया था, जिसे किसी ने पहले कभी नहीं सुना। अमायरा बचपन से ही कुछ अलग थी। जब दूसरी राजकुमारियां सजने संवरने में व्यस्त होती, वह महल के पुस्तकालय में पांडुलिपियां पढ़ा करती। उसे युद्ध नहीं, संवाद पसंद थे। वह हर सुबह महल के बागीचे में जाती, वृक्षों से बातें करती और पक्षियों के बीच घंटों बैठी रहती। पर एक चीज थी जिसने उसके मन को बार बार बेचैन किया। महल के सबसे सुगंधित बगीचे में एक सुनहरा पिंजरा टंगा था, इतना बड़ा कि उसमें एक छोटा पेड़ तक उगाया गया था। उसमें एक चिड़िया थी, सुनहरी चिड़िया, जिसकी चमक किसी आभूषण से कम न थी। राजा ने उसे एक युद्ध के बाद एक दूर दराज देश से लाया था। वहां की किंवदंती थी कि यह चिड़िया सौभाग्य, समृद्धि और शांति का प्रतीक होती है। राजा ने उसे कैद नहीं किया था, उसने तो उसे सम्मान दिया था। लेकिन वो पिंजरा चाहे जितना सुंदर हो, था तो पिंजरा ही। चिड़िया न गाती थी, न उड़ती, बस खामोश बैठी रहती। एक दिन अमायरा ने रानी से पूछा, माँ, ये चिड़िया गाती क्यों नहीं? रानी ने हंसते हुए कहा, बेटी, इसे क्या कमी है? इसे रोज मीठे फल मिलते हैं, हवा मिलती है, पेड़ भी है इसके पास, और पिंजरा भी तो सोने का है। अमायरा चुप रही। उसने चिड़िया की आंखों में देखा। वहां एक गहराई थी, एक अकेलापन था जिसे शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। वह धीरे से बोली, लेकिन माँ, इसने अपना आसमान तो खो दिया। क्या वो सबसे बड़ा नुकसान नहीं होता? वक्त के साथ अमायरा का चिड़िया से रिश्ता गहरा होता गया। हर सुबह वह उसके पास बैठती, उसके लिए गीत गुनगुनाती, कहानियां सुनाती और कभी कभी उससे धीरे से पूछती, क्या तुम उड़ना चाहती हो? आसमान तुम्हें बुलाता है ना? चिड़िया कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी पलकें झपकती और कभी कभी उसकी आंखें भर आती, जैसे वह सब समझ रही हो। राजमहल के लोग अमायरा को समझाते, राजकुमारी, ये चिड़िया स्वर्णगिरी की शोभा है, इसे यूं ही रखना चाहिए, यह सौभाग्य की निशानी है। लेकिन अमायरा की सोच अलग थी। वह सोचती, क्या हम किसी को सिर्फ इसलिए कैद रखें क्योंकि वह सुंदर है? क्या सुंदरता का मूल्य उसकी आजादी से बड़ा होता है? एक रात अमायरा ने चांदनी में खड़े होकर आसमान को निहारा। चिड़िया अपने पिंजरे में नींद में थी। अमायरा ने धीरे से पिंजरे के पास जाकर कहा, एक दिन तुम्हें रिहा करूंगी। जब सूरज की पहली किरण पड़ेगी, तब तुम्हारी उड़ान की शुरुआत होगी। तुम्हारा गीत तब पूरी धरती सुन पाएगी। उस रात पहली बार चिड़िया ने आंखें खोली और अमायरा को एकटक देखा। स्वर्णगिरी के सजे संवरे गलियारों में एक दिन नई हलचल मच गई। महल की ऊंचाइयों से राजमहल के सिंहाद्वार तक संदेश वाहकों की चहल पहल होने लगी थी। कारण था राजकुमार आरव का आगमन। आरव पड़ोसी राज्य चंद्रगढ़ का उत्तराधिकारी था। चंद्रगढ़ राज्य वीरता और रणनीति के लिए जाना जाता था। वहां की संस्कृति में कला, संगीत और ज्ञान को भी उतनी ही अहमियत दी जाती थी जितनी तलवारबाजी और युद्ध कौशल को। राजकुमार आरव बचपन से ही अपने पिता महाराज यशवर्धन के साथ युद्ध कौशल सीखते आए थे, परंतु उनके हृदय में एक कोमलता भी थी। उन्हें प्रकृति से प्रेम था, कविताएं प्रिय थीं और वे अक्सर खुले आकाश के नीचे बैठकर घंटों सोचा करते। जब आरव को स्वर्णगिरी भेजा गया तो यह केवल एक राजनीतिक संधि का अवसर नहीं था। वह स्वयं भी उस राज्य की प्रसिद्धि सुनकर आकर्षित था। लेकिन उसे यह मालूम न था कि स्वर्णगिरी में उसका सामना राजकुमारी अमायरा से होने वाला है और वह मुलाकात उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगी। महल के मुख्य प्रांगण में आरव का भव्य स्वागत हुआ। अमायरा को उनके स्वागत के लिए बुलाया गया। जब वह पहली बार सामने आई तो आरव उसकी आंखों में कुछ खो गया।
अमायरा ने पारंपरिक पोशाक पहनी थी, पर उसकी मुस्कान में एक अलग गहराई थी। न शाही घमंड, न बनावटी मुस्कान, बस एक सच्ची शांत लहर। आरव ने झुककर अभिवादन किया। स्वर्णगिरी की सुंदरता को अब समझ पाया हूं, और आप इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं। अमायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपकी वाणी में कविता है राजकुमार। क्या आप कवि भी हैं? कभी कभी जब दिल की बात तलवार से नहीं निकलती तो कलम उठा लेता हूं, आरव ने उत्तर दिया। और यहीं से शुरू हुई दो आत्माओं के बीच संवाद की एक अनदेखी डोर। अगले दिन अमायरा ने आरव को महल का भ्रमण कराया। वे दोनों बगीचे में पहुंचे, वहीं जहां सुनहरी चिड़िया पिंजरे में कैद थी। आरव की नजर सीधे चिड़िया पर पड़ी। कुछ क्षण के लिए वह उसे निहारता रहा, फिर बोला, यह कितनी सुंदर है, पर यह उड़ती क्यों नहीं? अमायरा ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि इसका पिंजरा सोने का है। लोगों को लगता है यह काफी है, पर यह नहीं समझते कि असली आकाश कितना मायने रखता है। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्रशंसा थी। उसने धीमे स्वर में कहा, शब्द आपके हैं, लेकिन जैसे मेरे दिल ने ही बोले हों। उस शाम दोनों नदी किनारे टहल रहे थे। पानी की हल्की लहरें, पक्षियों का कलरव, और बीच में अमायरा और आरव की बातचीत, मानो सारा ब्रह्मांड उन्हें सुन रहा हो। अमायरा, राजा विक्रम सिंह ने उस चिड़िया को युद्ध से वापस लाकर एक गहने की तरह महल में टांग दिया, पर मुझे लगता है हम सब कुछ पाकर भी अधूरे हो सकते हैं। आरव, हाँ, जैसे राजमहलों के पास सब कुछ होता है, पर असल सुकून नदी के किनारे बैठने में मिलता है। अमायरा मुस्कुराकर, या किसी चिड़िया को आसमान लौटाकर उसके गीत में खुद को सुनने में। उस दिन कुछ नहीं बदला, पर कुछ बदल गया था। राजकुमारी और राजकुमार अब हर दिन एक दूसरे के विचारों में खोए रहते। जहां अमायरा को लगता था कि कोई है जो उसकी सोच को समझता है, वहीं आरव के लिए अमायरा वह स्त्री बन गई थी जो केवल सुंदर ही नहीं, बुद्धिमान भी थी। एक ऐसी स्त्री जिससे वह जीवन भर संवाद करना चाहता था। महल के सेवकों ने देखा कि अब चिड़िया के पास दो लोग अक्सर बैठते थे, और तीनों की आंखों में एक ही सपना था, उड़ने का। एक रात जब महल में नृत्य और संगीत का आयोजन हुआ, सबने देखा कि आरव और अमायरा सिर्फ साथ नहीं बैठे, बल्कि एक दूसरे के विचारों में गुम थे। राजा विक्रम सिंह ने यह सब चुपचाप देखा। वो कुछ बोले नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर चिंतन की रेखाएं साफ दिख रही थीं। अंदर ही अंदर वह सोच रहे थे, क्या मेरी बेटी की सोच इस राज्य की परंपराओं को बदल देगी? स्वर्णगिरी के नीले आकाश में बादल मंडराने लगे थे, लेकिन यह केवल मौसम की करवट नहीं थी, बल्कि विचारों के तूफान का संकेत था। राजकुमारी अमायरा और राजकुमार आरव के बीच जो गहरा संबंध बन रहा था, वह अब पूरे महल के बीच चर्चा का विषय बन चुका था। पर उससे भी बड़ा मुद्दा था सुनहरी चिड़िया की आजादी। राजा विक्रम सिंह ने दरबार में एक विशेष बैठक बुलाई। उसमें मंत्री, सेनापति, विद्वान, रानी मेहरुनिशा और अमायरा स्वयं उपस्थित थे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी अमायरा का प्रस्ताव है कि महल की सुनहरी चिड़िया को पूर्णिमा के दिन रिहा किया जाए। क्या यह संभव है? मंत्रीगण एक दूसरे को देखने लगे। फिर प्रधानमंत्री बोले, महाराज, यह चिड़िया तो राज्य की समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। अगर इसे रिहा कर दिया गया तो लोग अशुभ मानेंगे। यह परंपराओं के विरुद्ध होगा। सेनापति ने जोड़ा, राजा जी, इस चिड़िया को दूर देश से युद्ध के बाद लाया गया था। यह हमारी विजय की निशानी है। इसे मुक्त करना पराजय जैसा प्रतीत होगा। राजा ने अमायरा की ओर देखा। अब बारी उसकी थी। अमायरा ने शांति से खड़े होकर कहा, मुझे गर्व है अपने राज्य पर, अपने पूर्वजों पर अगर किसी परंपरा के कारण एक जीवन कैद में रहे, तो क्या वह परंपरा गौरवपूर्ण है? सभी चुप हो गए। यह चिड़िया गीत नहीं गाती क्योंकि वह दुखी है, और हम उसकी चुप्पी को सौभाग्य मान बैठे हैं। किसी के मौन में भी कभी चीख होती है, लेकिन वो सुनाई नहीं देती क्योंकि हमारे कान ताले में जकड़े हैं। उसके शब्द किसी तीर की तरह सभा के मौन को चीर गए। राजा ने सिर झुकाया। राजकुमार आरव सभा में खड़ा हुआ। उसने अमायरा की ओर देखा और फिर राजा की ओर मुखातिब होकर कहा, महाराज, मैं आपके राज्य में अतिथि हूं, परंतु एक स्वतंत्र आत्मा भी हूं, और आज मैं यह जरूर कहूंगा, अगर एक पक्षी की आजादी हमारे प्रतीकों से बड़ी नहीं है, तो हमें प्रतीक बदलने होंगे। वह धीरे से बोला, कभी कभी एक छोटी सी उड़ान ही पूरी सभ्यता को दिशा देती है। राजा ने देखा, उसकी बेटी अकेली नहीं थी। महल के भीतर रानी मेहरुनिशा ने अमायरा को रोका। उसके बाल सहलाते हुए कहा,
बेटी, मैं जानती हूं तू सही सोचती है, पर दुनिया इतनी सरल नहीं। लोग सवाल उठाएंगे, तुम्हारी नीयत पर नहीं, तुम्हारे फैसलों पर। अमायरा ने उनकी आंखों में देखा। मां, अगर मैं डर के कारण सही बात ना करूं, तो क्या मैं वही नहीं बन जाऊंगी जो लोग चाहते हैं? एक और चुप रानी। रानी की आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया। अंततः राजा विक्रम सिंह ने एक घोषणा की। पूर्णिमा के दिन, जब सूरज की पहली किरण स्वर्णगिरी के कंगूरों को छुएगी, चिड़िया का द्वार खोला जाएगा। उसे उसकी इच्छा से उड़ने दिया जाएगा। यदि वह लौटे तो यह उसकी मर्जी होगी, हमारी नहीं। महल में खलबली मच गई। कुछ लोग नाखुश थे, कुछ चकित, लेकिन अमायरा शांत थी। वह जानती थी, यह सिर्फ एक चिड़िया की रिहाई नहीं थी, बल्कि एक सोच की उड़ान थी। उस रात अमायरा अपने कक्ष की बालकनी में बैठी रही। नीचे बगीचे में वही पिंजरा था, सुनहरी चिड़िया के साथ। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल सकती हूं, पर उड़ना तुम्हारा निर्णय होगा। और चिड़िया, वह पहली बार पिंजरे के भीतर नहीं, आसमान की ओर देख रही थी। स्वर्णगिरी के आसमान पर चांदी सी चांदनी अभी भी ठहरी हुई थी, लेकिन पूरब की क्षितिज पर सूरज की पहली रेखा धीरे धीरे उभरने लगी थी। महल की दीवारें हल्की सुनहरी आभा में नहाई हुई थीं। आज का दिन अलग था। कोई युद्ध नहीं, कोई उत्सव नहीं, कोई दरबारी तामझाम नहीं। फिर भी पूरे राज्य की निगाहें महल के बगीचे की ओर थीं, क्योंकि आज एक पिंजरा खुलने वाला था। महल के मुख्य बगीचे में राजा विक्रम सिंह, रानी मेहरुनिशा, राजकुमारी अमायरा और राजकुमार आरव साथ खड़े थे। साथ ही मौजूद थे राज्य के मंत्री, गायक, चित्रकार, दार्शनिक और दर्जनों सेवक। सभी की नजर उस सुनहरे पिंजरे पर टिकी थी, और उस चिड़िया पर जो आज कुछ अलग थी। वह शांत थी, पर अब उसकी आंखों में कुछ नया था, उम्मीद। जैसे ही सूरज की पहली किरण बगीचे के गुलाबों पर पड़ी, अमायरा ने आगे बढ़कर पिंजरे का ताला खोला। हर किसी की सांस थम गई। उसने धीरे से द्वार खोला और एक कदम पीछे हट गई। अब निर्णय चिड़िया का था। चिड़िया ने पिंजरे की चौखट की ओर देखा, फिर अमायरा की आंखों में। वहां कोई डर नहीं था, न ही आदेश, बस पुकार थी। धीरे धीरे चिड़िया ने पहला कदम पिंजरे के बाहर रखा। हवा की एक हल्की लहर आई, जैसे प्रकृति ने खुद उसे पुकारा हो। और फिर चिड़िया ने अपने पंख फैलाए, वो सुनहरे पंख जो वर्षों से बंद थे। उसने एक झटका लिया और आकाश की ओर उड़ चली। जैसे ही चिड़िया हवा में उठी, वह कुछ पल स्थिर रही और फिर गाने लगी, ऐसा मधुर, स्वर्गिक, आंसू भीगा हुआ गीत, जिसे सुनकर वहां खड़े लोग रो पड़े। मैं थी मौन, क्योंकि मौन ही मेरा शोर था। पर आज पंख खुले तो गीत बन गई हूं मैं। न कोई स्वर्ण जाल, न सोने का गौरव चाहिए, मुझे बस मेरा नीला आकाश चाहिए। उस चिड़िया के गीत की ध्वनि इतनी पवित्र थी कि महल के अन्य पेड़ों पर बैठी पक्षियां भी चहचहा उठी। बगीचे की हवा महक उठी। सूरज की किरणें और चमकी। उस सुनहरी चिड़िया के पीछे एक एक कर सैकड़ों पक्षी उड़ने लगे, मानो स्वर्ग ने खुद अपने द्वार खोल दिए हों। राजा विक्रम सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा और कहा, तूने आज एक पक्षी को नहीं, मुझे भी मुक्त किया है, उस सोच से जिसे मैं परंपरा समझता था, पर वह बंदिश थी। रानी ने अमायरा का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में गर्व और नम्रता थी। राजकुमार आरव ने बस इतना कहा, आज मैंने उड़ान देखी और प्रेम भी। चिड़िया अब बहुत ऊपर उड़ चुकी थी। सूरज की रोशनी उसकी सुनहरी देह पर चमक रही थी। वह कभी लौटेगी या नहीं, यह कोई नहीं जानता था, पर उस दिन उसके पीछे जो छूट गया, वह था एक सोच का बदलाव। उसी दिन दोपहर को राजा विक्रम सिंह ने एक आदेश दिया, आज से स्वर्णगिरी राज्य में कोई भी जीव, मनुष्य, पशु या पक्षी बंदी नहीं रहेगा, जब तक वह स्वयं न चाहे। हम समृद्धि के नाम पर किसी आत्मा को कैद नहीं रखेंगे। यह सिर्फ एक आदेश नहीं था, यह एक युग की शुरुआत थी। उस रात अमायरा अपनी बालकनी में खड़ी थी। उसके सामने खुला आसमान था। उसने देखा, एक रेखा उड़ती चली जा रही थी, बहुत दूर, एक सुनहरी परछाई की तरह। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, शायद वह फिर लौटे, पर अगर नहीं भी आई तो भी वो गीत हमेशा हमारे भीतर रहेगा। चिड़िया उड़ गई थी, पर पीछे जो रह गया वो था उसका गीत, और उस गीत ने पूरे स्वर्णगिरी राज्य को बदलना शुरू कर दिया। अब राजमहल के गलियारों में एक नई गूंज थी, आजादी की, करुणा की और विचार की स्वतंत्रता की।
राजकुमारी अमायरा हर सुबह अब भी उसी बगीचे में जाती थी जहां कभी चिड़िया का पिंजरा लटकता था। अब वहां एक छोटा सा गुलमोहर का पेड़ लगाया गया था और उसके नीचे संगमरमर की एक पट्टी पर लिखा था, जिसने उड़ना सीखा उसने हमें भी पंख दिए। लोग वहां फूल चढ़ाते, बच्चे गीत गाते और कई बार दूर गांवों से आए लोग उसे प्रणाम करके जाते, जैसे वह कोई देवी हो जिसने उड़ने की अनुमति दी हो। राजकुमार आरव अब स्वर्णगिरी में ही रुक गया था। उसने घोषणा की, मैं अमायरा से विवाह करना चाहता हूं, लेकिन राजकुमार बनकर नहीं, एक साथी बनकर जो उसके स्वप्नों को साथ चलकर जी सके। राजा विक्रम सिंह ने मुस्कुराकर कहा, मैंने पहले एक चिड़िया को रिहा किया था, अब अपनी बेटी को भी अपने पंख फैलाने देना चाहता हूं। तुम्हारा साथ उसे उड़ान देगा। राजमहल में धूमधाम से नहीं, बल्कि सादगी से विवाह हुआ। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अमायरा और आरव ने एक दूसरे को वचन दिए, मैं तुझे बांधूंगा नहीं, साथ उड़ूंगा। मैं तुझसे आगे नहीं चलूंगी, तेरे संग चलूंगी। हम एक दूसरे की सोच को पंख देंगे, पिंजरा नहीं। यह विवाह स्वर्णगिरी का नहीं, विचारों का मिलन था। विवाह के कुछ ही महीनों बाद अमायरा और आरव ने मिलकर एक नई योजना शुरू की, स्वतंत्रता विद्यालय, जहां सिर्फ गणित, भाषा या युद्ध नहीं, बल्कि स्वतंत्र सोच, कला, प्रकृति और आत्मा की आवाज सुनना सिखाया जाता। यह विद्यालय न केवल राजमहल के भीतर, बल्कि पूरे राज्य के गांव-गांव में फैलने लगा। बच्चों को पूछा जाता, तुम क्या बनना चाहते हो? और जवाब होता, पक्षी जो उड़ सके, या संगीत जो सबको छू सके। महल में अब युद्ध के चित्रों की जगह पेड़ों, पक्षियों और आकाश के चित्र टांगे जाने लगे। महल की दीवारों पर लिखा गया, सच्ची शक्ति तलवार नहीं, संवेदना है। जिसे आजादी दो वही सबसे सुंदर गाता है। राज्य के युवाओं को सामाजिक सेवा, प्रकृति संरक्षण और न्याय का पाठ पढ़ाया जाने लगा। एक दिन जब सूर्यास्त हो रहा था, अमायरा अपनी बालकनी में बैठी थी। हवा में हल्की सरसराहट थी और तभी उसे एक जानी पहचानी फड़फड़ाहट सुनाई दी। उसने ऊपर देखा, एक सुनहरी चिड़िया, वही चमक, वही नजरें, वही उड़ान। वह कुछ पल के लिए महल की छत पर बैठी, फिर अमायरा को देखकर एक हल्का सा राग गाया और फिर वापस उड़ गई। आरव ने पूछा, क्या यह वही थी? अमायरा ने मुस्कुराकर कहा, शायद, या शायद उसकी आत्मा, जो अब हर चिड़िया में बस गई है। राजा विक्रम सिंह अब वृद्ध हो चुके थे। एक दिन उन्होंने दरबार में आखिरी बार भाषण दिया, मैंने बहुत युद्ध लड़े, बहुत राज किया, पर सबसे बड़ा निर्णय वह था जब मैंने एक चिड़िया को रिहा किया। उसी दिन से मेरा राज्य सच्चा हुआ। वह बोले, सुनहरी दीवारें मत बनाओ, सुनहरे सपने दो। अब लोग स्वर्णगिरी को केवल एक राज्य नहीं, एक विचार कहते थे। जहां रानियां पिंजरे तोड़ती थीं, राजकुमार पंखों को थामते थे और राजा अपनी सोच बदलते थे। एक दिन स्कूल की एक बच्ची ने अमायरा से पूछा, राजकुमारी मां, क्या मैं भी चिड़िया बन सकती हूं? अमायरा ने झुककर कहा, बिल्कुल, तुम्हारे पंख तुम्हारी सोच हैं। जैसे ही तुम डर को पीछे छोड़ोगी, आकाश तुम्हारा होगा। समय बीत गया। स्वर्णगिरी अब वैसा राज्य नहीं था जो केवल महलों और स्वर्ण की बात करता था। अब यह एक संवेदनशील, शिक्षित और स्वतंत्र सोच वाली सभ्यता बन चुका था, जहां लोग परंपराओं से डरते नहीं, बल्कि उन्हें जरूरत के अनुसार नया आकार देते थे। और इस परिवर्तन की शुरुआत एक चिड़िया की उड़ान से हुई थी। राजकुमारी अमायरा और आरव द्वारा स्थापित स्वतंत्रता विद्यालय अब पूरे राज्य में फैल चुका था। यह विद्यालय केवल बच्चों को पढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें उड़ने का सपना देना सिखाता था। यहां हर दिन की शुरुआत होती थी चिड़िया का गीत नामक प्रार्थना से, मैं हूं सोच की उड़ान, मैं हूं आजादी की पहचान। मुझे पिंजरा मत दो, मुझे आकाश दो, हर बच्चे को उसका विश्वास दो। अब राजमहल में शाही पोशाक से ज्यादा महत्व दिया जाता था पढ़ने की आदत और समझने की क्षमता को। बच्चों को तीर कमान से पहले कविता, शांति और न्याय की शिक्षा दी जाती। एक छोटे बालक ने आरव से पूछा, क्या मैं राजा बनकर भी कभी हो सकता हूं? आरव मुस्कुराया, अगर राजा कभी नहीं बन सकता तो वह राजा नहीं, बस शासक होता है। अमायरा और आरव की एक बेटी हुई, नाम रखा गया रूह। रूह की आंखों में अमायरा की चमक थी और सोच में आरव की गहराई। वह बचपन से ही पूछती, मां, वो चिड़िया आज कहां है? अमायरा हर बार कहती, जहां भी कोई सोच आजाद होती है, वो वहीं होती है। जब भी कोई डर से निकलकर बोलता है, वो चिड़िया वहीं गाती है। एक रात रूह ने सपना देखा, वो खुले आकाश में उड़ रही है
और उसके साथ सैकड़ों सुनहरी चिड़ियां उड़ रही हैं। सुबह उठकर उसने माँ से पूछा, माँ, क्या मैं चिड़िया बन सकती हूँ? अमायरा ने उसे सीने से लगाया और कहा, बिल्कुल, अगर तू अपने दिल की आवाज सुने, डरे नहीं, झुके नहीं, तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। समय बीतता गया। अमायरा अब वृद्ध हो चुकी थी। एक दिन वो बगीचे में बैठी थी, वहीं जहां कभी सुनहरा पिंजरा लटका था। रूह उनके पास आई और बोली, माँ, तुमने दुनिया बदल दी। अमायरा मुस्कुराकर बोली, मैंने सिर्फ एक पिंजरे का दरवाजा खोला था। उड़ान तो चिड़िया ने भरी थी, और अब तुम सब उस गीत को जी रहे हो। कुछ वर्षों बाद अमायरा शांतिपूर्वक इस संसार से विदा हुई। उस दिन स्वर्णगिरी में कोई आंसू नहीं था, बस एक गीत था जो हवा में गूंज रहा था। बच्चे स्वतंत्रता विद्यालय के आंगन में इकट्ठा हुए और सबने मिलकर गाया। रानी नहीं, माँ थी वो, जो सपनों को पंख देती थी, चिड़ियों को राह दिखाती थी और हमें गीतों से सोच सिखाती थी। अंतिम दृश्य में स्वर्णगिरी के आसमान में एक सुनहरी चिड़िया उड़ती दिखाई देती है, और उसके पीछे उड़ती हैं सैकड़ों नन्ही चिड़ियां। एक नई पीढ़ी, एक नया युग, एक नई सोच। जहां सोच स्वतंत्र हो, वहां पंख खुद उगते हैं। जहां प्रेम बंधन नहीं, विस्तार हो, वहीं से चिड़िया गीत गाती है। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई, अगर आपने भी महसूस किया कि हर आत्मा को आजादी चाहिए, तो इस कहानी को लाइक करें, उन तक पहुंचाइए जो सोच को पिंजरे में रखते हैं। शेयर करें, और ऐसी ही कहानियों की उड़ान के लिए हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, क्योंकि अगली उड़ान शायद आपकी सोच बदल दे।